नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेज में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आपकी जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम चल रहा है। उसमें हमने सीख लिया था कि किस तरीके से जो है वो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी और जो पॉइंट वाले जो आपके प्रश्न होते हैं उनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। वीडियो जो था वो आपका कल अपलोड होना था, लेकिन वो किसी तकनीकी कारण से नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। कल आपकी क्लास अपलोड होनी थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ भी शुरुआत करते हैं आज के हमारी वीडियो लेक्चर की। तो हमने शुरू की 2 क्लासें जो हुई हमारी, उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से जो है वो आप बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से जो है वो बाइनरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब जो हमारा टॉपिक का जो मेन पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था चीज़, वो चीज़ आप लोगों ने अब सीख ली है। अब वही चीज़ को हमें क्या करना है, अलग अलग जगह पे अप्लाई करना है। जैसे यदि आपसे बोल दिया जाए कि ऑक्टल को डेसिमल में बदलो, डेसिमल को ऑक्टल में बदलो, या फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलो, या फिर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि डेसिमल को जो है वो आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो वहाँ पर देखो जो हमारा स्टार्टिंग में जो हमने सीखा था, जो अप्रोच है उसी को फॉलो करना है हमने। स्टार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हमने पहली क्लास की थी, उस पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो आप है वो बाइनरी को चेंज कर सकते हो, किसमें, डेसिमल के अंदर। तो वहाँ जो रूल फॉलो हो रहा था वही रूल आपका कहाँ कहाँ फॉलो होगा। जहाँ पर भी यदि आपके सामने आता है डेसिमल का प्रश्न, यहाँ आपका आएगा डेसिमल, यहाँ आपका आएगा डेसिमल, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि बाइनरी टू डेसिमल हो गया, या फिर आपका हो गया कौन सा, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, या फिर आपको बोल दिया जाए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो गया। तो वो जो चीज़ें जो चल रही थी हमारी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पर सीखी थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर काम आएगी। किस तरीके से यूज़ करना है उनको मैं बताता हूँ आपको। देखो वहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिविजन करते हैं हम कि हमने क्या सीखा था वहाँ पर हमने सीखा था कि जैसे हमारे सामने कोई एक नंबर दिया होता था। मैंने आपको बताया था कोई एक नंबर दिया गया होगा हमें। जैसे नंबर मान लेते हैं हम 10101, इस तरीके से दिया होता था। उसको हमें चेंज करना होता था किसमें, बाइनरी के अंदर, सॉरी डेसिमल के अंदर। तो हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको सिंपल क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना था 10101, मैंने आपको बताया था। उसके बाद में आपको क्या करना था, लेफ़्ट टू राइट चलते थे हम, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट में क्या करते थे, जैसे ही हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में करना है बाइनरी से, तो हम क्या करते थे, 1 गुणा 2 की पावर क्या लेंगे, अब जहाँ इतने आगे जो डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 2 की पावर क्या लेते थे, 4 लेते थे, फिर प्लस कर देते थे। फिर 0 के बाद में 2 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर प्लस, फिर 1 के बाद में 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि आगे जो 2 डिजिट बचे हैं। फिर 0 के बाद में आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगी। फिर 1 के बाद में जो पावर है वो आपकी क्या बचेगी, यहाँ पर 1 के बाद जो पावर बचेगी वो क्या बचेगी, 2 की पावर 0। तो इस तरीके से हम उसको हल करते थे। तो 2 की पावर 4 में आपका क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से हल कर रहे थे हम 16। फिर 0 आ गया आपका, फिर 2 की पावर 4 इंटू 1 4, फिर आपका 0, फिर 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया आपका 1। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, उसको चेंज कर रहे थे। तो हमारा जो 10101 का जो डेसिमल आएगा वो क्या आएगा, 21 आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि यदि आपको इस 21 को यदि चेंज करना है वापस किस में, जो हमारा बाइनरी है उसके अंदर इसको चेंज करना हो, तब हमें क्या करना होगा। तो वहाँ पर हमने सीखा था कि यदि आपको 21 को चेंज करना हो, जैसे ये हमारे सामने आ गया, ये आ गया 21, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, बाइनरी से चेंज करना है, डेसिमल में से जाना है हमें किस में, बाइनरी में, तो 2 का भाग देते थे। तो 2 दाया 10 आ गया आपका, 10 दूनी 20 आ गया आपका, 2 दाया 20 हो गया, बचा क्या आपका 1 बचा। फिर 2 का भाग दिया, 2 5 10,
पूरा पूरा चला गया तो 0 बचा। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूने 4 हो गया आपका। यहाँ पर क्या बचा आपका 1 बचा। फिर 2 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, यहाँ पर आपका क्या बचा 0 बचा। तो इसको हम कैसे लिखते थे, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। तो बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1। यही था हमारा अभी जो हमने देखा था, जब हम इसको चेंज किया तो क्या आया हमारा 21 आ रहा था। तो ये तो हो गया आपका तरीका कौन सा, कि जब आपको जो हमारा डेसिमल होता है उसको चेंज करना हो बाइनरी के अंदर। और वो जो तरीका मैंने आपको बताया था पहले वाला, वो आपका है बाइनरी को चेंज करना हो जब आपको डेसिमल के अंदर। सेम यही प्रोसेस जो है, सेम यही प्रोसेस, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें इसी प्रोसेस से लगातार चलना है। अब देखो किस तरीके से चीज़ें हैं जो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑक्टल से जो है वो हमारा डेसिमल में कन्वर्जन किस तरीके से होता है उसके बारे में। बाइनरी से हमने सीख लिया है, अब हम किस में सीखेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे, ऑक्टल से डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो कोई हम नंबर ले लेते हैं। ऑक्टल में मैंने आपको बताया था क्या होगा, 0 से लेकर के 7 तक डिजिट कोई ना कोई दी होगी। तो जैसे हमारे सामने एक डिजिट दे दी, हम कुछ भी ले लेते हैं, चलो 1 3 4 ले लेता हूँ मैं। इस तरीके से रेडिक्स आपका 8 दिया होगा, इसको आपको चेंज करना है किसमें, डेसिमल के अंदर। तो सेम वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं करना। आप बस ये याद रखना कि जो आपका चाहे बाइनरी से हो, चाहे ऑक्टल से हो, चाहे हेक्साडेसिमल से हो, यदि डेसिमल में चेंज करना है तो तरीका नहीं चेंज करना आपको, सब जगह सेम तरीका लगेगा। अब आपको क्या करना है, ऑक्टल से डेसिमल के अंदर जाना है। वहां हम बाइनरी से जा रहे थे, यहाँ पर ऑक्टल से डेसिमल में जाना है। तो जो बस गुणा जो करेंगे वो किसका करेंगे, अब हम 8 की पावर का करेंगे, ना कि 2 की पावर का। तो वही चीज कर लो आप। सबसे पहले कैसे चले गए, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। ये हमारा 1 आ गया, ये 3 आ गया, और ये हमारा 4 आ गया। तो 1 के साथ में गुणा कितने का होगा, 8 की पावर आएगी आपकी 2। 8 की पावर 2 क्यों आएगी, क्योंकि 3 और 4 ये 2 ही डिजिट बचे हैं, तो 8 की पावर 2 आएगी। फिर 3 के साथ में 8 की पावर क्या आएगी 1, क्योंकि 3 के बाद में एक 4 ही बचा, 1 ही डिजिट। फिर 4 के बाद में 8 की पावर क्या आएगी आपकी 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा डिजिट आगे। तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो 8 8 आपका हो गया 64, 8 एकम 8 और 8 तिया हो गया 24, और 8 की पावर 0 का मतलब हो गया आपका 1, और 1 का 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो इसको जब आप हल करोगे तो आंसर आ गया आपका 60 87 84 88 और 92 92। तो ये हमारा हो गया किसमें, ये चेंज हो गया आपका ऑक्टल से डेसिमल के अंदर। सेम वही तरीका है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। एक बार फिर से देख लो कि जैसे हमारे सामने 1 3 4 ये ऑक्टल में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। तो जो बाइनरी में कर रहे थे, बाइनरी में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो 8 की पावर 2 है उसकी जगह 2 की पावर 2 का गुणा कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 की पावर से गुणा करना है। जब हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलेंगे तो 16 से गुणा करना है। बस वही तरीका रहेगा, सेम तरीका वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है जो हमें चेंज करनी है उससे हमें क्या करना है, गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देखो 8 से हम जा रहे हैं 10 में, तो मैंने क्या किया, 1 गुणा 8 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि आगे 2 डिजिट है। 1 के बाद में आप देख रहे होंगे 1 3 है और 1 4 है, 1 2 डिजिट है तो 2 से हो गया, प्लस 3 के बाद में 1 ही डिजिट है तो 8 की पावर 1, फिर प्लस 4 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो 8 की पावर 0। जब हमने हल किया तो 8 8 64 आ गया आपका, 8 तिया 24 हो गया, 4 गुणा 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 4 हो गया 4, और हमारा आंसर क्या आ गया 92 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें एक और ले लेते हैं, जैसे कोई हमारे सामने दिया हो, कुछ भी ले लो आप, जैसे 156 ले लो। 156 को यहाँ रेडिक्स दिया होगा आपको, इसको आपको चेंज करना है किसमें, डेसिमल के अंदर। ये हम जो अभी सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, हमारा ऑक्टल से डेसिमल में किस तरीके से चेंज करना है वो हम जो है वो सीख रहे हैं। तो वही तरीका चलना है हमने, तो तरीके में कोई चेंज नहीं करना। 1 गुणा 8 की पावर अब कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि 2 डिजिट आगे, प्लस 5 गुणा 8 की पावर क्या होगी 1 होगी, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं, आगे 1 डिजिट है सॉरी। फिर 6 गुणा 8 की पावर क्या आएगी आपकी 0 आएगी। बस हमारा सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 8 8 हो गया आपका 64, प्लस 8 एकम 8 और 8 5 40, प्लस 8 की पावर 0 का मतलब 1, 1 गुणा 6 हो गया आपका 6। तो ये हो गया आपका 60 और 40 100, 106 और 4 110। तो ये हमारा क्या आ गया 110 आ गया। ये हमारा जो है वो कन्वर्ट जो है वो अब किस में हो गया, ऑक्टल से
बाइनरी सॉरी जो डेसिमल है उसमें हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेम उसी तरीके को फॉलो कर करके और ऑक्टल से डेसिमल के अंदर जो है वो उसको चेंज कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, चलो हम। एक जैसे मैंने ले लिया 143 ले लो, इसको चेंज करना है हमें किस में, डेसिमल के अंदर। तो 143 में वही तरीका, 1 गुणा 8 की पावर अब कितनी आएगी, 2 आएगी। यदि यहाँ पर आगे 4 डिजिट हो तो 8 की पावर 4 आएगी, 5 डिजिट हो तो 8 की पावर 5 आएगी, एक ही डिजिट हो तो 8 की पावर 1 आएगी। यहाँ पर आगे 2 डिजिट है तो 2 ले लिए, प्लस 4 गुणा 8 की पावर अब क्या आएगी आपकी, 1 आएगी, प्लस 3 गुणा 8 की पावर अब क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आगे कोई डिजिट ही नहीं है हमारा। तो इतना हमने लिख लिया। अब वही काम रह गया हमारा, क्या बचा, ये हो गया आपका 64, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, प्लस 8 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 1 गुणा 3 हो गया आपका 3। तो इसको जब आप हल करोगे 60, 70, 80, 90, 93, 95 और 4 99। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, आपका ऑक्टल से डेसिमल के अंदर चेंज हो गया। अब देखो यही तरीका जो है वो आपको किस में लगाना है, हेक्साडेसिमल में लगाना है। उसको भी इसी के साथ में हम देखो सीखते हुए चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने। यदि बाइनरी वाला ढंग से सीख लिया तो उसके बाद में कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल टू चेंज करना हो यदि आपको डेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हुआ, दोबारा देखो 0 से लेकर के 9 तक तो आपकी क्या होगी, संख्याएं होगी, और उसके बाद में आ जाएगा आपका A B C D E F। ठीक है, A आपका हो गया 10, B हो गया 11, C हो गया 12, D हो गया 13, E हो गया 14, F हो गया 15। तो 9 के बाद में इसको प्रदर्शित करने के लिए हम किनका यूज करते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो A आपका 10 को डिनोट करेगा, ये आपका 11 को करेगा, ये 12 को करेगा, ये 13 को, ये 14 को और ये 15 को। तो जैसे आपको हेक्सागोनल के हेक्साडेसिमल के अंदर यदि आपको F को लिखना है तो 15 को लिखना है तो 15 को लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, F का यूज करेंगे। यदि हमें 13 को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। यदि हमें 11 को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। और 0 से 9 तक हमें लिखना है तो फिर हम वहाँ पर डिजिट यूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 जो भी हमें यूज करनी हो, इस तरीके से 9 तक। 9 के बाद में जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, A से दोबारा जो है वो आपको शुरू करना पड़ेगा। तो ये तो होगी आपकी बेसिक थोड़ी सी जानकारी, दोबारा मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम हेक्साडेसिमल में यदि हमें कोई अंक दिया गया हो उसको जो है वो डेसिमल के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो वही वाला तरीका हमने अपनाना है। जैसे हम बात करें, हमें दे रखा हो ACD, ये हो गया आपका 16। क्योंकि ACD दिया है तो ऑटोमेटिक रूप से आप समझ जाओगे कि वो किस में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। इसको चेंज करना है आपको किस में, डेसिमल के अंदर। बिल्कुल वही वाला तरीका अपनाना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बाइनरी से जो हमने पढ़ा है वही तरीका अपनाना है, ऑक्टल में जो पढ़ा है वही वाला तरीका अपनाना है। अब सिर्फ जो गुणा करना है वो किसकी पावर से करेंगे, हम 16 की पावर से करेंगे। तो A का मतलब हो गया 10, 10 गुणा 16 की पावर कितनी आएगी, 16 की पावर आएगी 2, क्योंकि आगे जो है कितने डिजिट बचे हैं, 2 बचे हैं, C और D 2 डिजिट बचे हैं, प्लस उसके बाद में C का मतलब क्या हो जाता है आपका, C का मतलब हो जाता है 0 से 9 तो वो हो गए, A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब हो गया आपका 12। तो 12 गुणा 16 की पावर अब कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि आगे एक डिजिट बचा है। D का मतलब आपका क्या हो गया, D का मतलब हो गया आपका 13, और 16 की पावर अब हमारी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आगे कुछ बचा ही नहीं अब। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो 16 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आ गया आपका 256। 256 को गुणा करेंगे 10 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 256, और एक 0 और लग जाएगा 25 60। ठीक है, 16 एकम 16 हो गया आपका। 16 को 12 से गुणा करोगे तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 192 प्लस 16 की पावर 0 का मतलब हो गया, 16 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। 1 को 13 से गुणा करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 13 ही आएगा। जब इनको जोड़ोगे हम तो जोड़ने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 7 6 5 10। तो देख रहे होंगे आप, जो बाइनरी से तरीका मैंने आपको सिखाया सेम वही तरीका जो है वो आपका किस में लग रहा है, ऑक्टल में भी लग रहा है। वही वाला तरीका आपको किस में यूज करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर करना है। जब भी यहां पर आपसे पूछ लिया जाए डेसिमल में चीज दी गई हो, जब आपको यहाँ पर डेसिमल में पूछ लिया जाए तो वो जो मेन बेसिक तरीका है उसी को यूज करना है आपको लगातार, चाहे आप बाइनरी वाला हो, चाहे ऑक्टल वाला हो, चाहे आपका हेक्साडेसिमल हो।
बस क्या होगा, पावर जो होगी वो आपकी चेंज होती जाएगी। यदि बाइनरी में है तो 2 होगी। यदि हम बात करें जो हमारा ऑक्टल होगा, ऑक्टल में आपको 8 की पावर से जो है वो करना होगा, और यदि हेक्साडेसिमल की बात करें तो आपको 16 की पावर से जो है वो उसको गुणा करना होगा। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जो कन्वर्जन है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं हम, चलो। जैसे हमें दे रखा हो 9CF दे रखा हो, इसको चेंज करना है हमें किसमें, डेसिमल के अंदर। तो वही तरीका है, तरीका हमने चेंज नहीं करना। 9 गुणा 16 की पावर आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि आगे 2 डिजिट है। C का मतलब आपका क्या हो गया, 12। 12 गुणा 16 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। प्लस F का मतलब हमारा क्या हो गया, 15। 15 गुणा 16 की पावर आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब देखो इसको, 9 गुणा 16 की पावर 2, तो ये हो गया आपका 9 गुणा 256। 9 गुणा 16 की पावर 2 का मतलब हो गया 256, प्लस 12 गुणा हो गया 16 आपका, प्लस और ये हो गया आपका 15, क्योंकि 16 पावर 0 का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 1 होता है। तो 9 गुणा 256 जब हम करेंगे तो ये हमारे सामने निकल करके आ जाएगा आपका 2304, प्लस जब 12 को 16 से गुणा करेंगे तो ये हो गया सीधा 192, प्लस जब 15 हम इसमें और जोड़ देंगे तो ये हमारा जो कुल निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2511। ये हमारा किस में चेंज हो गया, आपका हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर जो है वो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यही जो तरीका है इसको फॉलो करना है। एक और कर लेते हैं हम, उसके बाद में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें दे रखा हो 4 डिजिट का ले लेते हैं, चलो। 7ADE दे रखा हो, इतना बड़ा पूछेगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट का बस इतना ही पूछा जाएगा। ये समझने के लिए ले लेते हैं हम। तो वही वाला तरीका है, 7 को पहले किससे गुणा होगा, 16 की पावर। अब कितनी लेंगे 16 की पावर, 16 की पावर अब हम लेंगे 3, क्योंकि आगे कितने बचे, 3 डिजिट बचे। प्लस A का मतलब हो गया आपका 10, और 10 को गुणा किससे करेंगे, 16 की पावर 2 से। प्लस D का मतलब हो गया आपका 13, 13 को गुणा किससे करेंगे, 16 की पावर 1 से। प्लस E का मतलब हो गया आपका 14, 14 और गुणा किससे करेंगे, 16 की पावर 0 से। अब बस इसको हल कर लेना है, गुणा भाग है बस, उसके बाद में कोई भी समस्या नहीं आएगी इसमें। तो ये हो गया आपका 7 गुणा 4096, 16 को 3 बार गुणा करोगे तो ये आएगा आपका। प्लस 10 गुणा 16 की पावर 2 को करोगे तो अब आप, तो ये हो जाएगा आपका 2560 हो गया, 256 हो गया, और प्लस 1 0 आपका आगे बढ़ जाएगा। 13 इंटू 16 की पावर 1 से करोगे तो 13 इंटू 16 हो गया आपका 208, प्लस ये हो गया आपका 14। तो इसको जब हल करोगे 7 से इसमें गुणा करोगे तो 7 से गुणा करने पर ये आ जाएगा आपका 28672, प्लस 2560, प्लस 208, प्लस 14। इन सबको जोड़ देना, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर होगा 31454। जोड़ कर लेना थोड़ा, सही ना हो तो ये जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल से हमने किस में चेंज कर दिया, इसको डेसिमल के अंदर जो है हमने इसको चेंज कर दिया। तो उम्मीद यही करता हूं कि आपको जो ये तरीका है ये समझ में आ चुका होगा। जहां भी सीधी सी बात यही है कि आपके सामने यदि रखा गया हो, ब्रैकेट में कुछ भी दिया गया हो, इस तरफ कुछ भी दिया गया हो, यहाँ चाहे बाइनरी दिया गया हो, यहाँ चाहे ऑक्टल दिया गया हो, यहाँ चाहे हेक्साडेसिमल दिया गया हो, यदि आपसे यहाँ पर डेसिमल के अंदर पूछ रहा है, यहाँ पर डेसिमल के अंदर पूछ रहा है, तो तरीका तीनों में क्या रखना है, आपको वही वाला सेम रखना है। बस क्या करना है, 2 वाला दे रखा है तो वहाँ पर 2 की पावर से गुणा करना है। 8 वाला दे रखा है तो वहाँ पर 8 की पावर लेनी है। 16 दे रखा है तो वहाँ पर जितने आगे डिजिट होंगे वहाँ पर 16 की पावर जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो यही बेसिक तरीका है जो आपका पूरा इसमें जो है वो चलेगा। और आप बाइनरी से चाहे आपको डेसिमल में बदलना हो, ऑक्टल से डेसिमल में बदलना हो, चाहे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना हो, आप आसानी से उनको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, इसका विपरीत। विपरीत का मतलब हो गया कि अब आपको दे रखा हो डेसिमल में, डेसिमल से आपको चेंज करना हो बाइनरी में, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। डेसिमल में दे रखा हो आपको चेंज करना हो ऑक्टल में, डेसिमल में दे रखा हो आपको चेंज करना हो हेक्साडेसिमल में। तो ये किस तरीके से करना है,
तो यहां पर भी हमें तरीका चेंज नहीं करना है, तरीका वो का वही रखना है जो हमने पहले सीखा है। तरीके में किसी भी प्रकार का जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा। तरीका क्या होता था, जैसे सिंपल सा एक ले लेते हैं हम, हमने क्या सीखा था, इस तरीके से दिया और हमें इसको चेंज करना हो किसमें, बाइनरी में। 12 को जैसे मुझे चेंज करना हो बाइनरी में, तो एक तरीका तो मैंने आपको सीधा बताया था कि 1 2 4 ऊपर बढ़ाते जाओ और उनको लिख दो सीधा। और एक मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था कि 2 का भाग दो 12 में। तो ये क्या आया, 2 छिक्का 12, पूरा पूरा चला गया, आपका क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 का भाग दिया, 2 तिये 6, पूरा पूरा चला गया, आपका क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, यहाँ पर आपका क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं गया। और इसको हम कैसे लिखते थे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाता था, 1 1 0 0। इस तरीके से हम चेंज करते थे। अब यही तरीका चलेगा हमारा डेसिमल टू ऑक्टल में भी, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जब चेंज करना होगा तब भी यही वाला तरीका सेम जो है वो हमने यूज लेना है। सिर्फ क्या करेंगे, यदि आपसे ऑक्टल में चेंज करवा रहा है तो यहाँ पर 8 का भाग देना है, यदि आपसे हेक्साडेसिमल में चेंज करवा रहा है तो आपको 16 का भाग देना है, बस। उसके अलावा कुछ भी तरीका हमारा जो वो चेंज नहीं होगा और हमारा जो उत्तर होगा वो एकदम सही आएगा। तो ये वाला तरीका हमने जो है वो सीखा था। अब यदि इसको वेरीफाई भी आपको करना था तो मैंने दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको किस तरीके से। एक शॉर्ट तरीका ये बताया था मैंने आपको, यहाँ से 1 से चलो 2, 2 का 2 गुना हो गया 4, 4 का 2 गुना हो गया 8, तो 0 0 वाले हम लेते नहीं है, तो 8 + 4 ये हो गया आपका 12। तो देख रहे होंगे आप, जो उत्तर आ रहा है वो 12 ही आ रहा है, और यहाँ पर भी 12 ही दिया हो, तो इसका मतलब जो हमने निकाला है 1 1 0 0 वो बिल्कुल सही है। 12 को किस तरीके से लिखते हैं बाइनरी के अंदर, 1 1 0 0 के अंदर जो है वो डिनोट करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या बात करनी है अब हमें, बिल्कुल उसका विपरीत। पहले हमने पढ़ा ऑक्टल से डेसिमल, अब मैं आपको सिखाता हूँ डेसिमल से आपको चेंज करना हो यदि ऑक्टल के अंदर। मतलब यहाँ पर आपको कोई डेसिमल अंकों की संख्या दी होगी, जैसे हम बात कर लेते हैं, जो पहले हमने लिया था वही वाला ले लेते हैं। 92 जो है डेसिमल में दिया गया, इसको आपको ऑक्टल में चेंज करना है, इसको आपको ऑक्टल में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, देखो भाग किसका देना है, 8 का भाग देना है। देखो 8 एकम 8, 1 बचा आपका, 12 हो गया, 8 एकम 8, तो 12 में से 8 गए, आपके कितने बचे, 4 बचे, तो जो शेष बचता है उसको यहाँ लिखते हैं, 4 आ गया हमारा। फिर 8 का भाग दिया, 8 एकम 8 एक बार गया, अब जाएगा नहीं, 3 बचा सिर्फ, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारा ये चेंज हो गया। बस जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 3 4। इसी को हमने, आपको याद होगा जब वीडियो शुरू हुआ है तो हमने इसी को चेंज किया था, 1 3 4 को ही हमने चेंज किया था, किसमें, डेसिमल के अंदर। अब हमारा उत्तर वेरीफाई भी हो गया, और दो तरीका है आपका डेसिमल से वापस ऑक्टल में बदलने का, वो तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया कि 1 3 4 को आपको जो है वो किस तरीके से डेसिमल के अंदर बदलना है। तो 1 3 4 को यदि हमें बदलना था तो हम क्या कर रहे थे, 1 गुणा 8 की पावर 2 कर रहे थे, प्लस 3 गुणा 8 की पावर 1 कर रहे थे, प्लस 4 गुणा 8 की पावर आपकी आ गई 0। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर रहे थे। 64 आ रहा था आपका, 24 आ रहा था, 4 आ रहा था, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, 92 आ रहा था। तो वही मैंने यहाँ पर लिया, 92 को हमें यदि वापस ऑक्टल में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना है। और यदि हमें ऑक्टल से उसमें जाना है डेसिमल के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर से गुणा करना पड़ेगा। और ले लेते हैं, देखें तो तरीका सेम वही रखना है हमें, तरीके में चेंज नहीं करना। दूसरा हमने हल किया था 156 को, 156 जो हमने पहले लिया था ऑक्टल में, इसको जब हमने चेंज किया था तो हमारे सामने उत्तर आया था 110। यही उत्तर आया था जब हमने इसको डेसिमल में चेंज किया था। ये यहाँ पर 10 है। अब देखो इसी को हमने क्या करना है, वापस चेंज करके देखते हैं। जैसे यदि हमारे सामने दिया हो 110, इसको हमें चेंज करना हो किसमें, ऑक्टल में, तो उत्तर भी वेरीफाई हो जाएगा और तरीका भी हम सीख लेंगे। तो क्या करना है,
110 को चेंज करना है। 110 को चेंज करना है किस में, ऑक्टल में। तो भाग किसका होगा, अब 8 का होगा। यदि बाइनरी में होता तो 2 का होता, यदि हेक्साडेसिमल में है तो 16 का होगा। तो 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचे आपके, ये हो गया आपका 30। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32। तो 8 तिया हो गया हमारा 24। तो 30 में से 24 गया, क्या बचा आपका, 6 बचा। फिर 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, क्या बचा हमारा, 5 बचा। तो उत्तर कैसे लिखते हैं हम, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब हम 110 को चेंज करते हैं किस में, ऑक्टल के अंदर, यानी कि डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आता है आपका 156 आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम हमारा उत्तर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा हमने क्या किया था, तीसरे में हमने लिया था 143 लिया था, उसको चेंज किया था डेसिमल के अंदर। अब हम चेंज करते हैं, देखो जैसे हमें दिया हो 99 दिया है डेसिमल में, इसको चेंज करना है किस में, ऑक्टल में। तो तरीके में किसी भी प्रकार का गलती नहीं करनी है हमें, तरीका तो वो का वही रखना है, तरीके में तो चेंज करना नहीं है किसी प्रकार का। तो ये हो गया हमारा 99 है, 8 का भाग देना है हमें, 8 एकम 8, 1 बचा, 19 हो गया आपका, 8 दूनी 16 हो गया। तो 19 में से 16 गया आपका, क्या बचा, 3 बचा। 8 हो गया, 8 एकम 8, एक ही बार जाएगा, दोबारा जाएगा नहीं। यहाँ पर 8, 12 में से 8 गया आपका, क्या बचा, 4 बचा। तो ऊपर से नीचे की तरफ इसको लिख दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 143, पहले 4 है ना, 143, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑक्टल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेसिमल से ऑक्टल के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हो। जो बाइनरी वाला तरीका है वही वाला तरीका लग रहा है, आप खुद देख रहे होंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ हेक्साडेसिमल से यदि हमें चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज करेंगे। तरीका वही रहने वाला है, कुछ भी किसी प्रकार का हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमारे सामने दे रखा है, वही वाले पर्सन ले रहा हूँ मैं जो पहले आपको वीडियो में मैंने ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करके बताया था, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करके बताया था, उसी को हम वापस चेंज कर रहे हैं किसमें, डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल के अंदर। तो अब जैसे हमारे सामने दे रखा हो इस तरीके से हमें दे दिया, और हमें बोल दिया जाए कि इसको हमें चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना है। तो हेक्साडेसिमल में जब चेंज करना है तो तरीका तो वही वाला रहेगा हमारा। यहां पर क्या लिखना है, 27 65। अब भाग बस किससे देना है, भाग देना है हमें किससे देना है, 16 से। तो 16 से जब हम भाग देंगे तो 16 एकम 16 आ गया आपका, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 11 बच जाएगा। तो 11 आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 116। तो 116 जब हम बात करेंगे तो 16 6 96, 16 7 112, और 16 8 हो जाता है आपका 128। तो 7 बार चला जाएगा ये हमारा। तो 7 बार जब गया तो 100 क्या था, 16 था, उसमें 7 बार गया तो 16 7 हमारा 112 हो गया। तो 7 बार जब गया तो यहाँ बचा आपका 4, तो 4 बचा, तो ये नेक्स्ट हो गया 45। अब 16 में भाग देंगे, 16 में 16, 16 32, 16 3 48 हो जाता है, तो 2 ही बार जाएगा। तो ये हो गया 172। तो 45 में से जब आप 32 को घटाओगे तो आपका क्या बच जाएगा, 13 बचेगा। ठीक है, 45 में से 32 जब घटाओगे, 5 में से 2 गया 3, 4 में 3 गया 1, 13 जो है वो हमारा बच गया। फिर 16 से भाग देना है, 16 एकम 16। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा ये आपका, लगभग 16 दाया 160, तो 10 बार ही जाएगा 160। बचा क्या है हमारा यहाँ पर, 12 बचा। बस इसको लिख दो कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो 10 को लिखने के लिए आप क्या यूज करते हो, ए का। इसको अब उसी तरीके से लिखना है। कई बार वहाँ पर क्या होता है, एग्जामिनर 10 12 ये भी दे देगा, लेकिन यदि उत्तर पूछ रहा है वहाँ पर यदि ए बी सी दिए हुए हैं तो हमें ए बी सी में ही आंसर देना है। 12 को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सी का। और जो 13 होता है उसको लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप 2765 को चेंज करोगे हेक्साडेसिमल के अंदर तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए सी डी, और जो रेडिक्स आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। तो तरीका वही वाला चल रहा है, तरीके में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे हमने निकाला था उसी को लेंगे हम। 2511 में दे रखा हो, बिल्कुल उसका विपरीत, और हमें चेंज करना हो किसमें, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो वही तरीके से चलना है। यहाँ लिख लेना है 2511, भाग किससे देना, अब 16 से भाग देंगे क्योंकि
हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना है। तो 16 से जब भाग दिया तो 16 एकम हो गया 16 आपका, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो आपका 25 में से 16 चला गया तो हमारा बच गया 9 बच गया, और ये आपका हो गया एक आगे, तो ये हो गया 91। तो 16 पंजे हो गया हमारा 80, 16 पंजे 80 हो गया। तो 91 में से 80 गया, आपका बच गया 11, ये हो गया आपका 111। और उसके बाद में बात करें 16 7 हो गया आपका 112, 16 छिके 96, तो 6 बार जाएगा, ये हो गया हमारा 6 बार ये भाग चला गया। तो 111 में से आपको जब चला गया आपका 96, तो यहाँ पर बचा आपका 15, फिर भाग देना है 16 से। तो 16 से 156 में भाग दोगे तो आपका आ जाएगा ये कितनी बार, 9 बार चला जाएगा, 16 निमे 144, तो 9 बार चला गया। 156 में से 144 जब घटाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास में 12। इसको क्या लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। 12 को किससे लिखते हैं, सी से, और 15 को किससे लिखते हैं, एफ से। तो ये आ गया हमारा आंसर। जब आप 2511 को चेंज करोगे तो जो हमारा हेक्साडेसिमल में आंसर आएगा वो आएगा आपका 9CF, और रेडिक्स आ जाएगा आपका 16। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो डेसिमल होता है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा हमने प्रश्न एक और ले लेते हैं, चलो। जो 4 डिजिट वाला किया था उसका आंसर आया था हमारे पास में क्या निकल करके 31454 आया था, ये आया था डेसिमल में। यदि हमें वापस इसको कन्वर्ट करना हो किस में, हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका हमें तो कोई चेंज करना है नहीं, प्रोसेस वही चलेगी हमारी। 31454 भाग दे दीजिए बस 16 से। बस ये भाग गुणा जो जोड़ घटाव यही वाली प्रक्रिया थोड़ी सी है, इसमें भी कोई इतनी बड़ी डिजिट वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी, नॉर्मली पूछी जाएगी। तो बात करें यदि हम 16 का सबसे पहले 31 में भाग देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। 31 में से आपका 16 गया तो 15 बच गया, 15 और 4 ये लोगे तो 154 हो गया। तो ये आपका चला जाएगा लगभग 9 बार, 16 निमे 144, 10 बच गया आपका, ये आपका हो गया 105। तो फिर आपका ये चला जाएगा 6 बार। फिर 105 में से जब आपका 96 चला गया, 16 छिके 96 हो गया, तो 96 जब घटाओगे तो वो आपका 9 बच जाएगा, और ये हो गया आपका 4, ये नीचे से ऊपर आएगा। तो भाग दे रहे हैं, बता रहा हूँ मैं इस तरीके से, जब भाग दे रहे हो 31454 ऐसे जब भाग दोगे, इसको ऐसे भाग दे लेना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा होता तो 16 एकम 16 इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जब 31 में से आप जो है वो 16 को घटाओगे तो ये बच गया 15, फिर आपका 4 आ गया तो 154 हो गया। 154 जो है वो आपका 9 बार चला जाएगा, 16 निमे 144, ये बच गया आपका 10, ठीक है। ये आपका ऊपर से आ गया 5, तो अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 6 बार, क्यों 16 छिके 96, 16 7 112 हो जाएगा। तो ये हो गया 96, 105 में से 96 गया तो हमारा कितना बच गया, 9 बच गया। फिर ऊपर से हमें क्या उतार लेना, इधर 4 उतार लेंगे, 94 आ गया। फिर कितनी बार जाएगा, 16 छिके 96 हो जाएगा, 16 पंजे 80, 5 बार जाएगा तो 80 आ जाएगा। 94 में से जब आप यहाँ 80 घटाओगे तो क्या बच जाएगा आपका, इधर लिख देता हूँ 14 बचेगा। यहाँ कितनी बार गया हमारा, 5 बार गया, बचा क्या हमारे पास में 14 बचा, तो इसको हमें यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर जो होता है उसको। फिर 16 से भाग देंगे, तो 16 से भाग दोगे, 16 एकम 16, 3 बच गया आपका 36 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, फिर 4 बच गया, 16 दूनी 32 हो गया, 122 हो गया। फिर आप इसको घटाओगे तो हमारे पास में रिमाइंडर जो बचेगा वो यहाँ पर हमारा 13 बचेगा। फिर 16 से भाग देना है तो ये चला जाएगा आपका 16 छिक 96, 16 7 112, 7 बार चला जाएगा। तो 122 में से 112 जब आप घटाओगे तो ये आपका बच जाएगा 10। तो ये हमारा जो उत्तर है वो निकल करके आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। 10 को लिखने के लिए ए का यूज़ होता है हेक्साडेसिमल में, 13 को लिखने के लिए डी का यूज़ होता है, और जो 14 होता है उसको लिखने के लिए ए का यूज़ होता है। तो 7ADE जो है वो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल के अंदर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि किस तरीके से जो है वो आप ऑक्टल को डेसिमल के अंदर चेंज कर सकते हो, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर चेंज कर सकते हो, और वही तरीका हमने लगाया था बाइनरी से जब हम डेसिमल के अंदर चेंज कर रहे थे, और वही तरीका हमने किस में लगाया है जो हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर जब हम चेंज करते हैं, तो वही वाला सेम तरीका लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब आप दोबारा एक बार फिर से समझ लो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। जब भी आपसे चाहे यहाँ
कुछ भी दिया हो इस तरीके से 10 10 102 दिया हो, यहाँ पर डेसिमल दिया हो, या यहाँ पर आपको दिया हो जैसे 13 134 दिया हो, यहाँ पर ऑक्टल में दिया हो, इसको डेसिमल में चेंज करना हो, या फिर यहाँ पर आपको ACE दिया हो, इसको डेसिमल में चेंज करना हो, या फिर बिल्कुल इनका विपरीत करना हो, जैसे यहाँ पर आपको डेसिमल में दिया हो और बाइनरी में चेंज करना हो, ऑक्टल डेसिमल में दिया और ऑक्टल में चेंज करना हो, या फिर डेसिमल में दिया और हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो। तो तरीके आपके क्या रहने वाले हैं, तरीके वही सेम ही रहेंगे। जब आपको इस तरीके से यहाँ से चेंज करना है, ऑक्टल से करना है, हेक्साडेसिमल से करना है, बाइनरी से करना है, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है किसका, जो दे रखा हो। जैसे बाइनरी में दे रखा है तो 2 की पावर से गुणा होगा, इसमें दे रखा है तो आपका जो 1 3 4 का गुणा होगा वो 8 की पावर से होगा, इसमें दे रखा है तो आपका 11 13 14 से जो गुणा होगा वो आपका 16 की पावर से होगा। ठीक है, तो तीनों में तरीका सेम रहा आपका। फिर बात करें यदि डेसिमल से हमें चेंज करना है बाइनरी ऑक्टल और इसमें, तो फिर आपको जो भाग देना है वो किससे देना होगा, यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी उसको 2 से भाग देना होगा यदि बाइनरी में चेंज करना है, यहाँ पर जो संख्या होगी उसको 8 से भाग देना है यदि ऑक्टल में चेंज करना है, और यहाँ पर जो संख्या होगी उसको 16 से भाग देना है यदि हमें हेक्साडेसिमल में उसको चेंज करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपके डिजिट्स है उनको चेंज कर सकते हो। तो लगभग ये जो टॉपिक है वो हमारा अब कवर होने के ऊपर आ चुका है। अब जो आपका बचा है वो बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज़ बची है। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको बाइनरी से जाना हो आपको ऑक्टल के अंदर, या फिर जो है हमारा डेसिमल को छोड़ करके जो पोर्शन बचा है, जैसे बाइनरी से ऑक्टल जाना हो, बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल जाना हो, तो वो चीज़ें बची है वो बहुत ही सिंपल है। एक और लास्ट वीडियो आएगा बस, उसके बाद में ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये जो आपका जो डेसिमल में चेंज करने वाला सिस्टम है वो आपका बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो होगा वो और भी सिंपल होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। इसकी हल्की सी आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में कोई भी एक भी प्रश्न जो है वो आपका आधी रात को भी यदि कोई आपसे पूछ लेगा तो गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से जो हम क्या करेंगे, लगातार जो है वो इसको हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर और भी जो आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। एक क्लास और आएगी बस इसकी, उसके बाद में हमारा जो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है, जो यूनिट कन्वर्जन करते हैं हम, उसका जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।